अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान। तलहा उस्मान के साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महानूर जो कि अपने 3 बच्चों की अकेले कफ़ालत कर रही हैं और वो कफ़ालत वैन ड्राइवर के तौर पे कर रही हैं। ये वैन ड्राइवर की जॉब कर रही हैं अपने लिए, ये अपनी आप की बॉस है। सुबह निकलती है, रात में आती हैं। इस गाड़ी में अगर कोई पंचर हो जाए तब भी पंचर ये चेंज करती हैं। ये अकेले अपने बच्चों की कफ़ालत किस तरह कर रही हैं, उनको अच्छी तालीम हासिल दिलाने के लिए ये दिन भर मेहनत कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं। आइए हम बातों का आगाज़ करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरह चल रही थी और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि कब से आप ये टैक्सी ड्राइवर की जॉब कर रही हैं? मैं वैन ड्राइवर 11 साल हो गए मुझे। 11 साल हो गए? 11 साल। और इससे पहले क्या कर रही थी आप? इससे पहले मैं सैलून चलाती थी। सैलून चलाती थी? सैलून चलाती। तो अभी 11 साल ड्राइविंग कहाँ से सीखी और कितनी दुश्वारी हुई? क्योंकि एक खातून का रोड पर गाड़ी चलाना कहते हैं बड़ा मुश्किल है। जी वो तो है, मुश्किल है। किन-किन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। किन किन मुश्किलात का सामना हुआ है आपको? सब मुश्किलातों का सामना हुआ है। जो रोड पे औरत निकलती है तो उसको जैसे मुश्किलातों का सामना हुआ है मुझे भी हुआ है। अब मुश्किल नहीं लगती है, इतने मुश्किलातों का सामना हुआ है, अब मुश्किल नहीं लगती है। गाड़ी चलाना मैंने गली के लड़कों से सीखा है, मोहल्ले के आदमियों से सीखा है, क्योंकि गाड़ी लेना मेरा ख्वाब था, मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मैं चलाऊंगी। फिर मेरे बेटे का ख्वाहिश आया कि मम्मा हम कभी अपनी गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप मुझे स्कूल में करेंगी। तो वो दोनों मिक्स हो गए। फिर मैंने तगोदह शुरू कर दी। जो मेरा अहद है कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो अल्लाह आपको दे देता है, लाजिम दे देता है, अल्लाह आपको मायूस कभी नहीं करता। अल्लाह ताला ने फिर आपको ये गाड़ी दे दी, यानी कि ये आपकी अपनी गाड़ी है इस मुझे वक्त? बहुत तगोदहत के बाद मिली है। मिल गई है? हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये कितना टाइम हो गया आपको लिए गाड़ी? ये मैंने 2016 में ली है और मैंने 2011 में FX से ड्राइविंग स्टार्ट की थी। यानी कि 6 साल में आपने गाड़ी ले ली? ले ली। तो अभी आप गाड़ी चला रही हैं, कब गाड़ी निकालती हैं आप सुबह और कब रात में खड़ी करती हैं? कितना ड्यूरेशन है इसके? स्कूल के पिक एंड ड्रॉप के तो कोई टाइमिंग नहीं होता था। कभी कभी रात को 9 बज जाते थे, 8 बज जाते थे, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी तक मैं गई हूँ, पिक एंड ड्रॉप किया है, ऑफिस में किया है, कराची के बड़े बड़े स्कूलों में किया है। अभी जो है वो अभी मैं सिर्फ करती हूँ सप्लाई, सामान सप्लाई। कभी आपने बोल दिया कि हमारा ये सामान है यहाँ तक पहुँचा दो, पहुँचा दिया, उसकी पेमेंट मिल गई। और ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी की बुकिंग उठा दी। अभी स्कूल्स, कॉलेजेस और जो ख़वातीन कॉलेज से या ऑफिस से घर आती हैं तो उनको भी आप पिक एंड ड्रॉप करती थी? अगर मुनासिब सही में पैसे मिलते हैं तो उठा लेती, क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया है और जो ख़वातीन है, जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, जो भी है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ये भी खाना मांगता है, ये भी पीना मांगता है, इसको भी मेंटेनेंस चाहिए, ज़रूरी है। इसका ख्याल रखेंगे तो ये हमारा ख्याल रखेगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि आउट ऑफ सिटी की बुकिंग उठाओ, जिसमें मुझे एक टन में बहुत सही पैसे। आउट ऑफ सिटी भी जा रही हैं? आउट ऑफ सिटी भी जाती है। अच्छा बहन, ये मैंने सुना है कि औरत का एक रोड पे गाड़ी चलाना बड़ा दुश्वारी का काम है, कि लोग हुटिंग भी करते हैं, साइडें भी मारते हैं, फिर जो है बड़ी मुश्किलात होती है। तो ऐसा है? हाँ बिल्कुल। आपने इन सबको फेस किया था? बिल्कुल फेस किया है, सबको फेस किया है। पार्किंग करने नहीं देते थे, गाड़ी से पीछे से हॉर्न दे देते थे, कट मारने नहीं देते थे। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कई ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा तंग करते थे, कई ऐसे बहुत से रक्शे वाले होते थे जो मुझे देखते हुए कहते थे उस्ताद, यानी कि मुझे देखकर फ़ख्र महसूस करते थे। उस्ताद मुझे जानते नहीं है ना, मैं उनको जानती हूँ, लेकिन मुझे आवाज़ दे के उस्ताद, बस मैं समझ जाती थी कि ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और मुझे उससे खुशी होती थी कि चलो कोई अगर 2 लोग गालियाँ दे रहे हैं तो एक कदर तो कर रहा है। कोई एक ऐसा हादसा बताएं, कोई ऐसी याद बताएं जो आपको याद रह गई हो उस गाड़ी से रिलेटेड। हाँ, इससे पहले मेरे पास बोलान थी, वो सेकेंड हैंड थी। ये तो मैंने 0 मीटर बैंक से किस्तों पे निकाली है, वो सेकेंड हैंड थी, वो मैंने ली थी। वो रात में आज तक नहीं भूली हूँ, जो अल्लाह वाली चौरंगी पे बंद हो गई थी, उसमें आग लग गई थी, डैशबोर्ड पे आग लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने बैटरी से तार निकाल दिए। अब इर्द गिर्द में कोई है ही नहीं, क्या करूं? तो मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, उनको मैंने बिठाया और गाड़ी को मैं वहां से धक्का देते सिविल अस्पताल तक लेकर आई। धक्का देते? आपने धक्का दिया? मैंने खुद धक्का दिया है। कितने बज रहे थे उस वक्त? उस वक्त शाम के तकरीबन 8 या 7 बज रहे थे और मुझे पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए थे। तो उस टाइम तो उस रोड पे बहुत रौनक होती है, लोग कोई नहीं रुका? कोई नहीं रुका, कोई भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है, कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं,
कुछ भी नहीं। मैंने अपने बच्चों को बिठाया, मैंने कहा हौसला रखो, हम पहुंच जाएंगे। फिर सिविल अस्पताल की पार्किंग में लाके मैंने गाड़ी लॉक करके छोड़ दी। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा आओ गाड़ी उठा लो। तो आप स्टीयरिंग किसने संभाला था कि गाड़ी को? वहीं से धक्का दे रही थी, वहीं से स्टेयरिंग भी ये आप अकेले बुलान गाड़ी का? मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी भी रोड पे कोई भी हादसा हुआ मैंने हार नहीं मानी है कि हाँ बस छोड़ दूँ, ख़राब हो गई या मैं रोने लग जाऊँ या मैं हिम्मत हार जाऊँ। नहीं, एक्सेल टूट गया था मेरी गाड़ी का, एक्सेल नीचे बैठ गया था, बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया था। मेरे साथ स्कूल के बच्चे थे, मैंने उनको रक्शे में बिठा के घर भेज दिया। मैंने गाड़ी को धक्का दे के फिर मैं गई अंदर इलाके में, वहाँ से ढूंढ कर लाई मैकेनिक को। उसने देखा, उसने कहा एक्सेल टूट गया है। फिर पूरा दिन लगा मुझे बनाने में, फिर जब बन गया रात को मैं गाड़ी लेके घर आ गई। शहर से बाहर आप कहाँ कहाँ गई हैं? शहर से बाहर मैं खुशदार तक गई हूँ, बलूचिस्तान कुंड मल्लीर गई हूँ। वो रोड तो बड़े डेंजरस होते हैं, कहते हैं कि वो वन वे रोड है और पाकिस्तान के सबसे खतरनाक रोड कहा जाता है। हाँ, कुंड मल्लीर तक गई हूँ, खुशदार तक गई हूँ। फिर इस अंदरून सिंध पूरा घूमी हूँ, पूरा अंदरून सिंध में गाड़ी इसी बौलान पर मैं गई। पुलिस वाले रोकते होंगे आपसे, पेपर आपका चेक करते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते, कभी तो रोका हाँ, होगा? बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, मैं दिखा देती हूँ, हाथ में नहीं देती हूँ, वो लोग छीन लेते हैं। मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के भी वापस रख देती हूँ। पुलिस वाले नहीं रोकते, अंदरून सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं रोकते। वो देखते हैं, उनको फ़ख्र होता है, खुशी होती है, क्योंकि बंदे के चेहरे से पता चल जाता है कि ये खुश है या ना खुश है। उन लोग खवातीन के लिए जो लोगों को सहारा ढूंढती है, जो कहती है कि हम मजबूर हैं, हम घर से नहीं निकल सकते, उन लोगों के लिए कोई अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं औरतों को यही पैगाम दूंगी, अपनी ज़िंदगी में कभी गिव अप मत करो। आप अपनी इज्जत करो, अपनी कदर करो, अपनी वैल्यू करो। आप जब अपनी वैल्यू करोगे, अपनी कदर करोगे, तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, आपकी कदर करेगी। गिव अप मत करो। एक औरत इतनी ताकतवर होती है, औरत पूरा माशरा बनाती है, पूरा घर बनाती है, पूरा ख़ानदान बनाती है। अगर औरत में हिम्मत होगी तो सब कुछ बन जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी गिव अप मत करो। और मेहनत करने से अगर आपको दिन के 500 या 1000 भी मिल रहे हैं, वो कम नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत है। अल्लाह पाक बरकत देता है। मैं कभी कभी 500 कमा लेती हूँ, कभी 1000 कमा लेती हूँ, कभी कभी कुछ नहीं कमाती, क्योंकि मेरा मूड नहीं होता निकलने का, मैं निकलती नहीं हूँ। बच्चे कितने हैं आपके, और सबसे बड़ा बेटा कितने बड़ा है आपका, और सबसे छोटा कितना बड़ा है? बेटे मेरे 2 हैं, एक मेरी बेटी है। बेटा मेरा सबसे बड़ा 16 साल का है, सबसे छोटा बेटा मेरा 12 साल का है। 3 बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ रहे हैं वो लोग? तीनों पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।